हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने शुरू की थी केमिस्ट्री की नई सीरीज, जिसमें मैंने आपको रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके सीरीज निकाली थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उस सीरीज में मैंने आपके लिए शुरू की थी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को मैंने बोला था कि आपको आवर्त सारणी इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप आवर्त सारणी कभी नहीं भूलोगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हमने पढ़ी थी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आवर्त सारणी में दोस्तों हमने जाना था कि कितने एलिमेंट होते हैं, कितने समूह होते हैं और कितने ग्रुप होते हैं या कितने आवर्त होते हैं। दोस्तों, कल मैंने आवर्त सारणी की पहली लाइन को याद करने की ट्रिक भी बताई थी। पहली लाइन क्या थी दोस्तों आवर्त सारणी की? वो थी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये दोस्तों आवर्त सारणी की पहली लाइन थी, जिसमें हमने आवर्त हाइड्रोजन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। इस लाइन को याद करने की ट्रिक क्या थी दोस्तों? इस लाइन को याद करने की ट्रिक थी हा, ली, ना, ने कहा, रूबी, सजी, फिर। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की पहली लाइन को याद करने की ट्रिक थी, जिसमें हमने हाइड्रोजन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जाना था। हाइड्रोजन के बारे में कुछ और फैक्ट्स है दोस्तों। हाइड्रोजन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन की खोज किसने की दोस्तों, हाइड्रोजन को खोजा किसने, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए या और भी अदर एग्ज़ाम के लिए कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। हाइड्रोजन को खोजा था या हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी क्वेंडिस ने। हेनरी क्वेंडिस ने किसकी खोज की थी दोस्तों? हेनरी क्वेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अब हम चलते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हाइड्रोजन होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। 3 प्रकार का हाइड्रोजन होता है। 3 प्रकार का हाइड्रोजन होता है। 1H1 को दोस्तों हम कहते हैं प्रोटियम। 1H2 को दोस्तों हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। और 1H3 को क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्राइटियम। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वो क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। कौन कौन से 3 समस्थानिक है? 1H1, 1H2, 1H3 या प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब दोस्तों
हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आया है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है दोस्तों? समस्थानिक के बारे में हम जानेंगे, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। समस्थानिक, समस्थानिक जिसे अंग्रेजी में आइसोटोप कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। कुछ बार दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर समस्थानिक ना दे के डायरेक्टली आइसोटोप दे देता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। चलिए दोस्तों जानते हैं समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक का अर्थ होता है समस्थान, समस्थान। एक ऐसा तत्व जो समान स्थान पर हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो या अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दोस्तों हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3 और भी होते हैं दोस्तों। जैसे कार्बन के होते हैं 6C12, 6C13 और 6C14। ये कार्बन के समस्थानिक होते हैं, इसे नोट कीजिए दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं इससे आगे। दोस्तों हमने जाना है कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1H1, 1H2 और 1H3, और इन तीनों के हमें नाम भी पता है। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसे बोला जाता है ट्राइटियम। इन तीनों के हमें नाम भी पता है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि 1H1 किस काम में लाया जाता है, 1H2 किस काम में लाया जाता है और 1H3 किस काम में लाया जाता है, तो और अच्छा होगा हमारे लिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। 1H1 से पानी बनता है या H2O बनता है, H2O पानी बनता है। 1H1 प्रोटियम से पानी बनता है। ड्यूटीरियम या 1H2 से D2O को भारी जल बोला जाता है, भारी जल बनता है। D2O भारी जल बनता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारी जल का निर्माण कौन करता है? वो करता है ड्यूटीरियम। और ट्राइटियम की बात करते हैं तो ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये तीनों हमने जाने कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है हमने वो भी जान लिया दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन आता है कि D2O, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वो आता है D2O या भारी जल का
भारी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? अब दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को याद करने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी किसकी? हमें ज़रूरत होगी 1H2 की और ऑक्सीजन की। किसकी ज़रूरत होगी दोस्तों? 1H2 और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। लेकिन उसका भी क्या? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान वैसे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन जिस समस्थानिक से भारी जल बनाया जाता है उस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। और जब 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो 2 + 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? वो होता है 8 16। यही तो होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। ये क्वेश्चन एक नहीं दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि D2O या भारी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कितना होता है दोस्तों? 16, 2 18 और 2 20 होता है। ये इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा। अगर दोस्तों हमें ये चीज़ें पता होगी तो ही हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, वरना हम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे हमने जाना कि 1H1 क्या बनाता है? पानी। तो कुछ पानी के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। H2O या पानी, H2O या पानी। कुछ क्वेश्चन हमें पानी के भी देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से कि H2O या पानी की आकृति कैसी होती है? आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? हमें ये बताना है। क्वेश्चन है हमारे लिए कि पानी की आकृति कैसी होती है। ये क्वेश्चन एक नहीं कई बार पेपर में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पानी के या H2O के कणों के बीच, या ऐसे ना याद करके दोस्तों हम इसे याद करेंगे कि पानी की आकृति कैसी होती है? वो होती है तितली के आकार की। तितली के आकार की होती है। या पानी की शेप कैसी होती है? वो तितली के आकार की होती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पानी के अणुओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। अगर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों तो इसमें आएगा, या हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये होती है पानी की शेप। ये होती है पानी की शेप। और यहाँ से ये कोण जो है, ये वाला कोण पूछा जाता है कि दोनों हाइड्रोजन के बीच कितने डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण बनाता है दोस्तों 104.5 डिग्री का। 104.5 डिग्री का। ये क्वेश्चन एक नहीं अनेकों बार पेपर में आ चुका है कि पानी के अणुओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। वो होता है 104.5 डिग्री का कोण होता है। दोस्तों यहाँ से अलग अलग तरीके से और भी क्वेश्चन बना सकता है कि H2O को क्या बोला जाता है? H2O को बोला जाता है H2O, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। H2O को ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है।
या अगर मैं इसे एक नाम और दूं तो दूसरे किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों इसे? तो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? वो जाना जाएगा हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। ये पानी के बारे में हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ से कि पानी को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक। पानी को हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों इसे सार्वत्रिक विलायक? सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहते हैं कि पानी में अगर हम कुछ भी चीज़ डालेंगे तो वो घुल जाएगी, इसलिए ये सभी को घोलने का दम रखती है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। दूसरी चीज़, इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? अगर मैं पूछूं कि H2O का आकार कैसा होता है? आकार, शेप तो होती है तितली के आकार की, लेकिन अगर आकार पूछे तो आकार होता है कोणीय आकार। कोणीय आकार होता है। कोणीय आकार होता है। दोस्तों अगर मैं यहाँ से कहूँ कि पानी कितने प्रकार का होता है तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि पानी कितने प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं आपको पानी कितने प्रकार का होता है। दोस्तों पानी 3 प्रकार का होता है। H2O जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पानी कहते हैं। पानी 3 प्रकार का होता है। पानी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं दोस्तों? एक होता है कठोर जल, कठोर जल। एक होता है मृदु जल, मृदु जल। और एक होता है भारी जल। पानी 3 प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल और भारी जल। भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? भारी जल तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। भारी जल का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? आप ये बताएंगे कि भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है परमाणु भट्टी में। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ से अगर मैं पूछूं कि कठोर जल और मृदु जल, कठोर जल और मृदु जल 2 प्रकार के जल हैं, लेकिन कठोर जल भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी कठोर जल, स्थायी कठोर जल। और एक होता है अस्थायी कठोर जल, अस्थायी कठोर जल, अस्थायी कठोर जल। स्थायी कठोर जल क्या होता है दोस्तों? स्थायी कठोर जल होता है, स्थायी कठोर जल होता है जिस पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आदि पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी कठोर जल कहते हैं। और जिस पानी में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, उस पानी को हम स्थायी कठोर पानी कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो क्वेश्चन आता है
क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि स्थायी कठोर पानी को, स्थायी कठोर पानी को, स्थायी कठोर जल को कौन सी विधि के द्वारा साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। वो किया जाता है दोस्तों रेजिन विधि के द्वारा, रेजिन विधि के द्वारा साफ किया जाता है। ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों, रेजिन विधि के द्वारा साफ किया जाता है या जियोलाइट विधि के द्वारा साफ किया जाता है, जियोलाइट विधि के द्वारा साफ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा है हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। हम हाइड्रोजन को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों नरम धातु होती हैं, तीनों नरम धातु होती हैं, तीनों नरम धातु होती है। तीनों क्या होती है दोस्तों, नरम धातु होती है। तीनों को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों में नमी से आग लग जाती है, नमी से आग लग जाती है, आग लग जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों में नमी से आग लग जाती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। दोस्तों हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब बात करते हैं रुबिडियम। रुबिडियम किस काम में लाया जाता है? रुबिडियम परमाणु घड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ी बनाने में, घड़ी बनाने में प्रयोग होती है। बात करते हैं सीजियम की। सीजियम को लेकर दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सीजियम। जब हम बात सीजियम की होती है कि सीजियम को लेकर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आता है निम्नतम गलनांक वाला तत्व कौन सा है? निम्नतम या न्यूनतम गलनांक वाला तत्व कौन सा है? वो सीजियम होता है। सीजियम एक ऐसा तत्व है जो हथेली से पिघल जाता है, हथेली से पिघल जाता है, पिघल जाता है। सीजियम एक ऐसा तत्व है जो हथेली से पिघल जाता है कि अगर हम हथेली पे ऐसे रखेंगे और ऐसे अगर हम वो कर देंगे दोस्तों तो सीजियम हथेली से पिघल जाएगा। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता
होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आवर्त सारणी की पहली लाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।